औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, पिछले 10-11 साल से मैं मुसलसल वुमन राइट्स, स्पेशली उनकी तालीम और उनकी विरासती हक़ के हवाले से बात कर रहा हूँ। और विरासती हकूक़ के हवाले से औरत को जो विरासती हक़ नहीं दिया जाता, मैंने हर जगह आवाज़ उठाई है, आर्टिकल्स लिखे हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पर बेतहाशा वीडियोज़ हैं और मैं इस काम के लिए जो है वो तगोताज़ जारी रखे हुए हूँ। और अल्लाह का शुक्र है, हमारी आवाज़ फैलती जा रही है। एक नेशनल न्यूज़पेपर उर्दू का जो है पाकिस्तान का, उसमें भी एक जर्नलिस्ट ने बहुत खूबसूरत बातें लिखी और ये वही बातें हैं जो मैं 10 सालों से कह रहा हूँ। और बड़ा अच्छा लगा मुझे उनकी तरफ से ये लिखा जाना कि उन्होंने भी मेरी इन्हीं बातों की तायीद की है। मेरी मुराद जनाब इंसार अब्बासी से है, जिन्होंने एक बड़ा खूबसूरत कॉलम लिखा। मेरी इन्हीं बातों की तक़वियत जो है ना इनसे पहुँचती है। इंसार अब्बासी साहब का नाम मैंने इसलिए लिया है कि ताकि ये मुनाफ़िकत ना हो जाए कि मैं अपने नाम से उनका कॉलम पढ़ना शुरू हो जाऊँ। इसलिए मैंने उनका नाम आगाज़ में लिया कि मेरे मौक़िफ़ के ऊपर एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट ने जो है ना वो कलम उठाया है। औरत का हक़ खाने वाला माशरा। मैंने बड़े अच्छे अच्छे लोग देखे हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, हज करते हैं, ज़कात देते हैं और अमूमी तौर पर अच्छे मुसलमान जाने जाते हैं, लेकिन वो बहनों बेटियों समेत दूसरी ख़वातीन को विरासत में उनका हक़ नहीं देते, जिसका इस्लाम सख्ती से हुक्म देता है। कई तो ऐसे हैं जो अपनी ज़िंदगी में ही अपनी जायदाद और मालो दौलत को अपने बेटों के नाम मुंतकिल कर देते हैं, इस डर से कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके मरने के बाद उनका मालो दौलत बेटियों के ज़रिए दूसरों के पास ना चला जाए। अगर किसी ने ऐसा ना किया और इस नीयत से भी अपना माल छोड़ दिया कि मरने के बाद इस्लामी तरीक़ा और कानून के मुताबिक तमाम वारिस अपनी अपनी विरासत का हिस्सा हासिल कर लेंगे, लेकिन अगर मरने वालों के बेटे बेटियां हैं तो बेटा एक हो या ज़्यादा, अक्सर केसों में तमाम जायदाद को अपने कब्ज़े में लेकर बैठ जाते हैं। बहनों को जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल करके, बहला फसला कर या ज़बरदस्ती जायदाद अपने नाम करवा लेते हैं और बहनों से कुर्बानी का तकाजा करते हैं। अगर कोई बहन ना माने और अपने हिस्से का तकाजा करे तो इससे नाराज़ हो जाते हैं, और अगर कोई बहन अपना हिस्सा लेने के लिए कानूनी कार्रवाई करती है तो उसे बागी तस्वर किया जाता है। हमारे माशरे की अक्सरियत ये बात करती नज़र आती है और इसे जस्टिफाई भी करेगी कि बहनों ने भाई या भाइयों को अपना हिस्सा माफ़ कर दिया। ये सब ब्लैकमेलिंग का नतीजा है। ये सब उस माइंड सेट का शाखसाना है जिसका इस्लाम और इस्लामी तालीमात से कोई ताल्लुक़ नहीं। कोई पूछे कितने भाई अपनी बहनों को अपना हिस्सा माफ़ करके विरासत से दस्तबरदार हो जाते हैं, नमाज़ें पढ़ते रहें, रोज़े रखते रहें, हज और ज़कात के फ़राइज़ भी पूरा करते रहें, ये भी कहते सुनते रहे कि यौम आखिरत में अपने अमाल का सख्त जवाब देना है, जानते बूझते भी कि माल और औलाद कैसे फितना बन जाते हैं। हम अमूमी तौर पर वही करते हैं जो इस्लाम के हुक्म के बरअक्स है। बेटियों और बहनों को ऐसे मत दें कि जैसे उन पर कोई एहसान किया जा रहा है। उनका विरासत में अपने तनासब के लिहाज से उसी तरह हक़ है जिस तरह बेटे बाप की माल पर अपना हक़ जताते हैं। यहाँ ये बात भी देखी गई है कि बहनों और बेटियों के शौहर और ससुराल वालों की भी अब ऐसे माल पर नज़र होती है और वो चाहते हैं कि उनकी बीवी बहू को विरासत में हिस्सा मिले। ताहम यही शौहर और यही ससुराल वाले अपनी बहनों बेटियों को तरसाते और ब्लैकमेल करते हैं और अपने हक़ से दस्तबरदारी के लिए हर हरबा इस्तेमाल करते हैं जिसका उनकी बीवी बहू को सामना होता है। ये पैसा बेटी और बीवी का है। इस पैसे पर शौहर या ससुराल वालों की नज़र नहीं होनी चाहिए। ये बहनों और बेटियों का हक़ है कि वो किस तरह अपने पैसे को इस्तेमाल करें, और अगर उनके शौहर वाकई किसी माली मुश्किल में ना हो तो मैं तो इस बात का कायल हूँ कि जिन बेटियों बहनों को अपने वालिदैन की विरासत में से जो मालो दौलत मिलती है वो इसे अपने हाथ में रखें और इसका इस्तेमाल ऐसे करें कि उनकी अपनी माली ज़रूरतें पूरी हों और उन्हें किसी दूसरे की तरफ ना देखना पड़े। यहाँ ये बुनियादी बात है कि बीवी हो, बेटी या माँ, उनकी हर जायज़ ज़रूरत को पूरा करना मर्द की जिम्मेदारी है। यहाँ ऐसे भी मर्द देखे गए हैं जो औरत को विरासत में हिस्सा मिलते ही उसके माल को अपने कब्ज़ा में लेकर अय्याशियों में उड़ा देते हैं या बीवी से पूछे बगैर अपनी मर्ज़ी से उस माल के मालिक बनकर उसे खर्च कर देते हैं। ऐसे कई केस सामने आए कि शौहर बीवी के बीच तलाक होगी और यूँ खातून का जो पैसा था वो मर्द के ही कब्ज़े में रहा। और हमारा कानून तो वही कहता है जो इस्लाम की तालीमात है, यानी विरासत की तकसीम शरई अहकामात के मुताबिक होगी। लेकिन यहाँ अलमिया ये है कि माशरा के मर्द की तरफ
तरह हमारे निज़ाम का माइंड सेट भी ऐसा है कि औरत अगर विरासत में अपना हिस्सा मांगे तो इसके लिए इतनी मुश्किलात पैदा कर दी जाती हैं कि खुदा की पनाह, यानी कोर्ट कचहरी और महकमा माल के दफ्तरों में उसे इतना ख्वार कर दो कि कोई औरत विरासत में अपना हिस्सा लेने का सोचना भी छोड़ दे। पंजाब हुकूमत ने कानून भी बनाया, ज़िली लेवल पर कमेटियाँ भी बनाई और ये भी वज़ा किया कि औरत को विरासत का हक़ और उसके हक़ के मुताबिक तकसीम को यकीनी बनाया जाए, और अगर महकमा माल का अफसर 2 माह के अंदर ऐसा नहीं करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन अमलन ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिसका तमाम तर नुकसान औरत को हो रहा है और इसे विरासत में उस हक़ से महरूम किया जा रहा है जिसका हुक्म इस्लाम देता है। इस बारे में मीडिया खामोश है, हुकूमतें और रियासत बेसुध हैं। हकूक़ निस्वां वालों को इससे मिलना कुछ नहीं, इसलिए NGOs की भी इस तरफ कोई तवज्जो नहीं है। इन हालात में वो लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं जो बहनों बेटियों को इस्लामी तालीमात के मुताबिक विरासत में उनका हिस्सा देते हैं और अपने बेटे बेटियों को अपनी ज़िंदगी में तालीम देते हैं और उनकी जहन साजी करते हैं कि उनके मरने के बाद उनके माल में सब का हक़ वैसा ही है जिसका फ़ैसला इस्लाम ने कर दिया है। इस पर किसी पर कोई एहसान नहीं, ना किसी को यह हक़ हासिल है कि किसी भी बहाने किसी दूसरे का हक़ खा ले या उसे माफ़ कर दे। ये वो स्टेटमेंट थी जी ऑनरेबल निसार अब्बासी साहब की, और ये बिल्कुल वही बातें हैं जो मैं पिछले 10 साल से कर रहा हूँ। तो जनाब इस हवाले से पंजाब में 6 माह की कंडीशन लगाई गई है सिविल सूट की। बहनों बेटियाँ अपना हिस्सा हासिल कर सकती हैं। अगर उन्होंने लिख कर भी दे दिया है, ज़बरदस्ती लिख कर दिया है या जैसे भी लिख कर दिया है, दस्तबरदार हुई हैं, तब भी वो गैर कानूनी है, एक अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है, सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है। अगर उनको जो है वो उनकी जायदाद को नहीं दे रहे, उनके पास मौजूद है, तब भी वो उनसे ले सकती हैं। अगर उनको जो है वो किसी किस्म का कोई मसला है, कोई भी परेशानी है, तो कानून के पास उसकी जो है वो अमलदारी करवाने की ताकत है। पाकिस्तान का निज़ाम कमज़ोर ज़रूर है, लेकिन अगर हम हिम्मत करें तो इस हवाले से अपना हक़ ज़रूर हासिल किया जा सकता है। इसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है कि जी साल हो गया, 10 साल हो गए, 100 साल हो गए। विरासत आप जब मर्ज़ी अपने क्लेम कर सकते हैं, आपकी नस्लें क्लेम कर सकती हैं इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह के फजल व करम से मेरा ये मिशन कि ये जो अनवान न्यूज़पेपर में छपा कि औरत का हक़ खाने वाला माशरा, ये मैं बता देता हूँ आपको। डेली जंग में छपा है 5 जुलाई को 2021 को, आप पढ़ लीजिएगा बेशक इसको। और ये वो एक एक बात मेरे उन्हीं बातों को जो है ना तस्दीक करती है। आप मेरी वीडियोज़ उठा लें, मेरे आर्टिकल्स उठा लें, तो इंशाअल्लाह ताला वो वक्त दूर नहीं जब बेटियों बहनों को जो है ना वो हिस्सा मिलना आसान हो जाएगा। अब भी हम इस कोशिश में हैं और इसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स निकल रहे हैं। लोग टेबल पर आ रहे हैं कि जी ठीक है, आप केस आपने किया है, हम आपको हिस्सा देते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।